हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम कैसे एक बेसिक प्रोग्राम सी में इम्प्लीमेंट करते हैं। लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डेटा इनपुट कराते हैं, मशीन को किस तरीके से डेटा दें जिस पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। नाउ दिस इज़ अ प्रोग्राम इन विच वी डिक्लेयर अ वेरिएबल। हमने मशीन को एक स्टेटमेंट दी जिसमें हमने मशीन को ये बताया कि हम एक इंटीजर टाइप का डेटा क्रिएट कर रहे हैं, इंट ए। ये स्टेटमेंट मशीन को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है। तो मशीन क्या करेगी, हमारे रैम में एक इंटीजर टाइप ब्लॉक हमें असाइन करेगी। ब्लॉक का जो नेम होगा वो मशीन क्या असाइन करेगी, ए। तो फर्स्ट लाइन पे इंस्ट्रक्शन दी इंट ए, देन डेफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इक्वल्स टू %d। ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट होगी इक्वल्स टू द %d इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये यूज होता है इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को प्रिंट कराने के लिए। जब हम मशीन में इनपुट दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा इंट। ये मशीन को बता रहा है कि जो यूज़र वैल्यू इनपुट करने वाला है वो इंटीजर टाइप की होगी, पर जब मशीन उसे प्रिंट कराएगी ये आइडेंटिफाई कैसे करेगी कि उसे किस फॉर्मेट में उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मशीन इंटरनली उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर चुकी होगी। इसीलिए हम जब डेटा को रिप्रेजेंट कराते हैं तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं। %d यूज़ किया है तो जब हमारा कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो इस ए वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होगा बाइनरी फॉर्मेट में मशीन में, उसे वो इंटीजर में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले कर देगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। दिस इज द सिंटेक्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। फर्स्ट डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया इंट ए, डेटा टाइप इंट। इंट इज अ कीवर्ड फॉर इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज जब भी हमें मशीन में स्टोर करनी होगी हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, इंट। दिस इज अ वेरिएबल नेम ए। ये हम कुछ भी रख सकते हैं। इसके बारे में हमने आइडेंटिफायर्स में डिस्कस किया था कि आइडेंटिफायर्स में क्या रूल्स होते हैं नेम सजेस्ट करने के लिए। वेरिएबल नेम या मीन्स दिस इज अ आइडेंटिफायर। मशीन को ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं तो किस तरीके से हमारा कंपाइलर वेरिएबल को मेमोरी में क्रिएट करता है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। मेमोरी को हमारी मशीन क्या करती है, ब्लॉक्स में डिवाइड करती है। ये सारे ब्लॉक्स इक्वल साइज के होते हैं। साइज ऑफ वन ब्लॉक इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इंटीजर। जितना भी हमारी मशीन में साइज होगा इंटीजर वेरिएबल का, वही साइज हमारे मेमोरी ब्लॉक्स का भी होता है, और हर ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस होता है। ये इंस्ट्रक्शन देते ही कंपाइलर हमें मेमोरी में कोई भी स्पेस प्रोवाइड कर सकता है। सपोज कंपाइलर ने हमें ये स्पेस प्रोवाइड किया इंट ए, तो ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है। हमने यहाँ पे ए को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, तो यहाँ जो मेमोरी ब्लॉक हमें कंपाइलर देगा उसमें कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एडिटर में कोड लिख दिया इंट मेन इंट ए। इंट ए क्या है, डिक्लेरेशन है। हमने इनिशियलाइज नहीं किया, वो अलग चीज़ है। अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है वैल्यू को। तो अब हम देखते हैं हमारा कंपाइलर हमें क्या रिटर्न करता है। F9 फॉर कंपाइलेशन एंड F10 फॉर एग्जीक्यूशन। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे हमने printf में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है वो स्टेटमेंट यहाँ पे, एक्सेप्ट %d। %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। कंपाइलर को ये बता रहा है कि यूजर को किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। यूशन अराइज होता है, व्हाई वी नीड वेरिएबल नेम। हमें वेरिएबल नेम की ज़रूरत क्यों है, हम सिर्फ डेटा टाइप लिख के और जब मेमोरी हमें मिल रही है हम डायरेक्ट भी तो एक्सेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड वेरिएबल नेम। सपोज हमारे पास 1 GB रैम है, तो 1 GB रैम इज इक्वल्स टू 1024 MB इक्वल्स टू 1024 इंटू 1024 किलोबाइट्स। इतने अगर हम अपनी 1 GB रैम को बाइट में कन्वर्ट करें, एक ब्लॉक हमारे किस पे होगा, इंटीजर के साइज पे, और इंटीजर का साइज 2 बाइट्स भी हो सकता है और 4 बाइट भी हो सकता है। तो
इतने बाइट्स हमारी 1 GB की रैम पे क्रिएट होंगे, और इतनी लोकेशंस का एड्रेस याद रखना एक यूज़र के लिए इम्पॉसिबल है। तो हमें नहीं पता मशीन हमारे वेरिएबल को किस लोकेशन पे क्रिएट करेगी। उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इजीली एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल नेम का। Simple, when we want to use some data value in our program, we can store it in a memory space and name the memory space so that it become easier to access it. Now we can easily define variable. इतना पढ़ने के बाद हम easily बता सकते हैं, express कर सकते हैं what is variable. Variable is a name of memory location. The naming of an address is known as variable. या तो हम कह लें कि वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन जो कंपाइलर हमें हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए प्रोवाइड करेगा, उसके नेम को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। सिंपल, ताकि हम उसे इजीली एक्सेस कर सकें, उस डेटा के साथ इजीली अपने टास्क और ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकें। हमने देखा कि हम वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्लेरेशन हम उसका कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम उसका इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे। इनिशियलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, हमने किया इंट ए, दिस इज डिक्लेरेशन, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट लाइन हमने असाइन किया a इक्वल्स टू 20, दिस इक्वल्स इज असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट साइड जो भी इसकी वैल्यू होगी वो असाइन होगी इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल नेम लिखा होगा उसको। नेक्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को डिक्लेयर करने के बाद हम उसे वैल्यू असाइन करते हैं। इससे प्रीवियस हमने सिर्फ डिक्लेरेशन देखा था। यहाँ पे हमने क्या किया, a इक्वल्स टू 20 मीन्स 20 वैल्यू असाइन हुई है वेरिएबल a को। तो इसका आउटपुट क्या होगा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इक्वल्स टू 20। जो इससे प्रीवियस हमें 0 मिल रहा था, अब वो वैल्यू हमने क्या चेंज कर दी, 20। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हमने दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग लिखी है। डिक्लेरेशन वेरिएबल का अलग किया है और इनिशियलाइजेशन अलग किया है। ये दोनों, इन दोनों टास्क को हम सिंगल एक स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट a इक्वल्स टू 20। यहाँ क्या हुआ है, इंट a इक्वल्स टू 20, ये दोनों चीज़ कर रहा है, डिक्लेरेशन भी और इनिशियलाइजेशन। इंट a फॉर डिक्लेरेशन, a इक्वल्स टू 20, दिस इज फॉर इनिशियलाइजेशन। कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, इंट a इक्वल्स टू 20। मेमोरी में कंपाइलर ने हमें जहाँ भी स्पेस प्रोवाइड किया है उस लोकेशन पे हमारा कंपाइलर क्या अपडेट कर देगा, वैल्यू 20। In this program, we use declaration and initialization in single statement. The output of this program is the value of variable a equals to 20. भी वेरिएबल को इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हम सिंगल स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम अपना डेटा मशीन में इनपुट करते हैं और किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।